बल्दियाती इदारों में इस महीने में यानी कि जनवरी की तनख्वाह जो फरवरी में अदा होनी है वो ताख़ीर का शिकार हो सकती है, इसलिए कि इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को है। लेकिन महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारों के लिए फ़िलहाल ओज़रटी शेयर अभी तक जारी नहीं किए हैं। अगर उन्होंने आज भी जारी कर दिए तो यकीनी तौर पर फिर तनख्वाहें जुमेरात या जुम्मे को हो सकती हैं, और मंगल को भी करते हैं तो यानी कल मंगल के दिन भी अगर ओज़रटी शेयर जारी हो जाते हैं तो जुम्मे तक तनख्वाह हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, हफ्ता इतवार, फिर यौम कश्मीर और फिर इलेक्शन और फिर हफ्ता इतवार। तो इस तरह 10 तारीख के बाद यानी 12, 13, 14 तारीख को या 15 तारीख को तनख्वाहों का अमल मुकम्मल होगा या शुरू होगा। लेकिन नार्दर्न ज़बर टाउन जो कि पहली तारीख को तनख्वाह देता है वहाँ तो पहले तनख्वाह हो जाएगी। जी हाँ, नार्दर्न ज़बर टाउन 25 टाउनों में वो वाहिद टाउन है जो कि पहली को या 2 तारीख को तनख्वाहों का अमल मुकम्मल कर लेगा। लेकिन बाकी 24 टाउनों में तनख्वाहों का अमल यकीनी तौर पर जाएगा 12 तारीख के बाद, 10 के बाद। तो तनख्वाहें इस दफ़ा ताख़ीर का शिकार होंगी क्योंकि ओज़रटी शेयर सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर या फाइनेंस को जारी कर देना चाहिए था 26 या 27 तारीख को, ताकि अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें मुकम्मल हो जाती। लेकिन वो भी इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ़ होंगे और खाली पेट होंगे। खैर कोई बात नहीं, वो सियासी जमातें बिरयानी खिला देंगी। लेकिन बाकी अफसरान और मुलाजमीन जो हैं वो यकीनी तौर पर अब इलेक्शन के बाद, हफ्ते इतवार की छुट्टी की तातीलात के बाद यकीनी तौर पर फिर बल्दियाती इदारों की तरफ देखेंगे कि उन्होंने काम भी मुकम्मल होमवर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कि ओज़रटी शेयर आ चुका हो। यानी जुमेरात जुम्मे को ही अगर जारी करते हैं 3-4 तारीख को तो उसके बाद फिर वो बैंक में पड़ा रहेगा, और फिर तातीलात के बायस यकीनी तौर पर फिर 3-4 दिन बैंक में वो ट्रैवल करता है यानी सफ़र करता है। तो फिर वो 10, 11, 12 को अगर इनके अकाउंट में आता है तो तनख्वाह 14, 15 को होंगी। वाज़ेह रहे कि माजी में यानी कि आज से चंद साल पहले महकमा फाइनेंस बल्दियाती इदारों को ओज़रटी शेयर 20 या 21 तारीख को या बहुत ज़्यादा 22-23 तारीख को जारी कर दिया करता था, जिससे यकीनी तौर पर तनख्वाहें पहली या 2 को हो जाती थीं और अफसरान और मुलाजमीन फ़ाका कशी से बच जाते थे और यकीनी तौर पर उनको फौरी तौर पर तनख्वाहें शुरू के महीने में ही मिल जाती थी। लेकिन फिर ओज़रटी शेयर महकमा फाइनेंस ने 30 तारीख के बाद यानी पहली या 2 या 3 या 4 या 5 तारीख को जारी करना शुरू कर दिया, जिससे तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हो रही है। जबकि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदालतों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफसरान और मुलाजमीन बल्दियाती इदारों के जो हैं उनको तनख्वाह 10 तारीख के अंदर दी जाए। ये अदालती हुक्म है, लेकिन हमारी यहाँ अदालत को इतना माना लोकल गवर्नमेंट में तस्लीम नहीं किया जाता, और महकमा फाइनेंस भी यकीनी तौर पर तौहीन अदालत की मुर्तकिब होती है क्योंकि वो ताख़ीर से ओज़रटी देती है, तो बल्दियाती इदारे भी ताख़ीर से तनख्वाह देते हैं। नार्दर्न ज़बर टाउन के पास क्योंकि पहले से उन्होंने तनख्वाहों के लिए ज़ख़ीरा किया हुआ है, शायद कुआं भी उनका काम कर रहा है, तो यकीनी तौर पर वो पहली या 2 को तनख्वाह दे देते हैं। अगर हफ्ता इतवार ना हो तो इस दफ़ा भी वो तनख्वाह दे देंगे। लेकिन महकमा फाइनेंस सिंध हुकूमत को चाहिए था कि इलेक्शन 2024 8 फरवरी को आज से चंद माह पहले ही डिक्लेयर हो गया था यानी ऐलान हो चुका था, तो उनको एहतियातन 20-22 तारीख को ओज़रटी शेयर जारी कर देनी चाहिए थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 26 तारीख को। अगर वो कर देते तो 2 तारीख को तमाम बल्दियाती इदारे 25 टाउन अपनी अपनी तनख्वाहों का अमल 3 तारीख को ही मुकम्मल कर लेते और इलेक्शन ड्यूटी में वो पुरसुकून होते कि उनके पास तनख्वाह आ गई है। लेकिन अब बल्दियाती मुलाजमीन को इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो भी तकरीबन 12 से 15 तारीख तक तनख्वाहें बल्दियाती इदारों में मुतवक्को है 24 टाउनों में। अब देखते हैं कि अगर किसी ने कुछ ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है तो नार्दर्न ज़बर टाउन का मुकाबला कौन करता है, और वो अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें जी हाँ 5 तारीख से पहले यानी कि छुट्टियों से, हफ्ते इतवार की छुट्टी से पहले और इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को उससे पहले अदा करने में कामयाब होता है कि नहीं, कौन सा टाउन होता है ये देखना होगा। लेकिन नार्दर्न ज़बर टाउन फ़िलहाल अपनी तनख्वाह देने के लिए तैयार है और पहली 2 को तनख्वाह हो जाएगी, यानी कि उसी छुट्टी हफ्ता इतवार तो आ नहीं रहा, वो पहली या 2 को तनख्वाह कर देंगे। बाकी उस तरफ देखेंगे और अपने चेयरमैनों वाइस चेयरमैनों की तरफ देखेंगे और महकमा फाइनेंस की तरफ कि तुम कितने काबिल हो, और रिकवरी वालों की तरफ देखेंगे कि तुम खूब रसमलाई खा रहे हो। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।